चलिए, तो झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और केंद्र सरकार की ओर से जो लगातार अनुराग गुप्ता को हटाए जाने की मांग हो रही है, इसका जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से केंद्र ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये तीसरी चिट्ठी है अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति को लेकर। ये तीसरी चिट्ठी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखी है और ये कहा गया है कि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अब हटाया जाए। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज का रुख करेंगे और ये जो स्थिति बनी है, एक बार फिर से क्यों केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी है? इससे पहले भी 2 बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन जो है अब इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा, क्या निष्कर्ष निकलता है, इन चीजों पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लगातार देखिए, डीजीपी और केंद्र सरकार के बीच जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है और ये तीसरी चिट्ठी लिखी गई है। अनुराग गुप्ता को फिर से हटाए जाने की मांग उस चिट्ठी के माध्यम से की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अनुराग गुप्ता को हटाया जाए। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने तीसरी चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। नीरज, देखिए, तीसरी बार अब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी है राज्य सरकार को कि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें हटाया जाए। तीसरी बार ऐसी क्या नौबत आई कि चिट्ठी लिखनी पड़ी नीरज केंद्र को, और राज्य सरकार इस मामले में किस तरीके से पहल कर रही है? देखिए, जैसे ही ये बात सामने आई थी कि जो अभी मौजूदा राज्य के डीजीपी हैं, उनका जो सेवानिवृत्ति का समय है वो 30 अप्रैल तक है और उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और कैबिनेट की बैठक में जो है तमाम निर्णय लिए जाते हैं। कमेटी गठन किया था और वो कमेटी निर्णय लेती है कि अनुराग गुप्ता को 2 साल का जो है कार्य अवधि विस्तार दिया जाएगा, यानी फिर से नियुक्ति। क्योंकि उस समय अगर बात करें तो प्रभारी डीजीपी के रूप में थे और उसके बाद जो है जो कैबिनेट से निर्णय आया, कैबिनेट से जो कमेटी गठित हुई, वो कमेटी ने निर्णय लिया कि 2 साल और जो है वो सेवा में रहेंगे, जिस पर केंद्र की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि 30 अप्रैल तक जो है इनकी सेवा है, 30 अप्रैल के बाद जो है ये सेवा निवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें डीजीपी बनाना जो है नियम विरुद्ध है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पूरा जो है घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार केंद्र की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है राज्य सरकार को और ये तीसरा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो अनुराग गुप्ता है, राज्य के जो मौजूदा डीजीपी है, उनका जो सेवानिवृत्ति का समय है वो समाप्त हो चुका है। अप्रैल में ही उनकी जो सेवानिवृत्ति थी वो होनी थी और ऐसे में अभी तक जो है राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाकर रखा है। तो ये केंद्र की ओर से लगातार नोटिस दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो पिछली नोटिस में राज्य सरकार ने केंद्र से कहा था कि अपने जो भी विचार है उस पर पुनर्विचार करें, जो भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन केंद्र ने उन तमाम बिंदुओं को जो केंद्र राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजा गया था खारिज करते हुए कह दिया है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रूल के अनुसार जो है गलत है। ऐसे में जो अनुराग गुप्ता है उन्हें पद से हटा देना चाहिए, ये केंद्र की ओर से कहा गया है। साथ ही अगर बात करें तो पिछले दिन ये भी खबर आ रही थी, क्योंकि वो उनका रिटायरमेंट का समय जो है वो निकल चुका है। अब ऐसे में उनका जो सैलरी है, यानी कि जो उनको पे मिलता है, वो सैलरी भी जो है रोक दिया गया है। ये भी बातें निकलकर सामने आई थी और कल भी आपने देखा होगा कि एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है सीएम की अध्यक्षता में बैठक भी होनी थी झारखंड मंत्रालय में, वो बैठक भी स्थगित हो गया था और बहुत लोग का कहना है कि इस बैठक के स्थगित होने का कारण भी कहीं ना कहीं यही मुद्दा है, क्योंकि बतौर डीजीपी के रूप में अगर अनुराग गुप्ता वहां पर शामिल होते तो विवाद हो सकता था। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही। कई लोग कह रहे हैं कि उस दौरान जो है, क्योंकि बहुत सारे डीसी एसपी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ने वाले थे, मुख्य सचिव, गृह सचिव और तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं राज्य के,
वो इस बैठक में शामिल रहने वाले थे और डीजीपी भी इसमें शामिल होते तो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो सकता था। इसलिए ये बैठक जो है फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार विकल्प तलाशने में लगी है कि किस तरह से जो केंद्र की ओर से नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस का क्या कुछ जो है उत्तर देना है, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को टैकल करना है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है केंद्र सरकार जो है राहत तलाश माफ कीजिएगा जो राज्य सरकार है राहत तलाशने का जो प्रयास है वो कर रही है कि किस तरह से जो है ये पूरे मुद्दे को टैकल किया जाए। और ये भी बातें नवीन जो सामने आ रही थी कि कई विकल्प के रूप में जो है अगर इन्हें डीजीपी से हटाया जाता है तो कौन ऐसे आईपीएस होंगे जो कि इनके पद ले सकते हैं। इस बिंदु पर भी कहा जा रहा है कि विचार किया जा रहा है, कई नामों पर चर्चा की जा रही है। अगर केंद्र सरकार इस पे जो है नहीं मानती है तो हो सकता है कि राज्य सरकार जो है अपनी ओर से 5 आईपीएस की जो है लिस्ट भेजे डीजीपी के लिए और उसके बाद तमाम जो चीज़ें होती है प्रक्रिया के तहत वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर बात करें तो तमाम जो मुद्दा है गरमाया हुआ है इसी को लेकर, क्योंकि डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपने देखा हो कि बीजेपी लगातार जो है हमलावर थी। उनका कहना था कि 30 अप्रैल तक जो है इनको सेवानिवृत्त हो जाना था, रिटायर हो जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने रिटायरमेंट की एज बढ़ा दिया है। अपने अनुसार ही जो है निर्णय लिए गए हैं और इसको लेकर अब फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। बाबूलाल मरांडी जो है लगातार इसको लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो है हमलावर है राज्य सरकार के ऊपर और ये कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध जो है ये पूरी अगर बात करें तो डीजीपी की नियुक्ति की गई है, क्योंकि रिटायरमेंट का एज जो है 62 वर्ष होता है और उनका एज पार हो चुका है। ऐसे में डीजीपी के रूप में उन्हें रखना कहीं ना कहीं ये गलत है, नियम विरुद्ध है और कहीं ना कहीं इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। तो ये पूरा अगर मामले की बात करें तो केंद्र से नोटिस आ गया। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस नोटिस का क्या कुछ उत्तर देती है और क्या कुछ नए विकल्प जो है वो तलाशे जाते हैं। नवीन, चलिए, तो राज्य सरकार भी अब विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। अगर केंद्र सरकार की यह तीसरी चिट्ठी के बाद उन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद हटाया जाता है तो कौन से वो अधिकारी होंगे जो अनुराग गुप्ता की जगह लेंगे, इन तमाम चीजों पर सरकार की ओर से भी मंथन किया जा रहा है। तमाम चीजों को लेकर जो है सरकार भी अब अपना स्टैंड क्लियर करती नजर आएगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।